हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हमसफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इससे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये पावरफुल वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव आर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक टाइम वो हुआ करता था जब हर कोई IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, इंसान के इंटेलिजेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता था। उसके बाद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ, उसके बाद सामने निकल के आया कि इंटेलिजेंस IQ से ज़्यादा EQ इम्पोर्टेंट है, यानी इमोशनल कोशेंट। जैसा कि बहुत बड़े जॉब्स जहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर पायलट का जॉब। पायलट में इतने लोगों की जान का सवाल है, वो इमोशंस, पायलट को ऐसा होना चाहिए जो अपने इमोशंस पे उसे कंट्रोल हो, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करे, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करे। ऐसे आदमी को ही पायलट चुना जाता है। आज 100 एम्प्लॉइज़ को फायर करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो देखा गया है कि 10%, सिर्फ 10% इसीलिए फायर किया गया है, इसीलिए टर्मिनेट किया गया है कि क्योंकि उनके पास लैक ऑफ स्किल है, स्किल की कमी है। लेकिन 90% लोगों को निकालने का रीज़न होता है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसलिए आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, जैसा कि अक्सर मैं कहा करता हूँ, सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हैं, तो आपका EQ हाई होना चाहिए, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इमोशंस क्या है हमारे, ये इमोशंस होते क्या है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पावर ऑफ थॉट्स की। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया है, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को सराहा है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह हमने पावर ऑफ थॉट्स के वीडियो में देखा है कि हमारे थॉट्स का क्या पावर होता है, तो हर चीज़ जो भी होती है थॉट से होती है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट विद अ थॉट। एक ख्याल आता है, एक थॉट आता है, और हर थॉट का एक शैडो होता है, यानी हर ख्याल का एक छाँव होती है। उस छाँव को हम कह सकते हैं कि वो हमारा इमोशन है। थॉट का जो शैडो होता है उसे कहते हैं इमोशन। और हमारे इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस, जैसा कि पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस में आता है एंजाइटी, सैडनेस, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन। तो हमें चाहिए इन इमोशंस को कंट्रोल करनी आनी चाहिए, इन इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, इन इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, और इन इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट वो होता है द पर्सन हु नोज अबाउट हिज थॉट्स एंड इट्स शैडो। इमोशनल इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जो अपने ख्यालों को अंडरस्टैंड करे,
जो हम अपने थॉट्स को समझे और उसकी जो छाँव है उस शैडो को भी समझे। और ये थॉट होता क्या है, ये थॉट यानी इमोशन होता क्या है, इमोशन इंटेलिजेंस एक्चुअली डिपेंड ऑन लैंग्वेज, इट इज़ अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। ये लफ्ज़ों का खेल है, वर्ड्स का खेल है, लैंग्वेज सब कुछ है। NLP मैंने बताया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसी में भी लैंग्वेज से ही आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ होता क्या है कि आपका कोई नेगेटिव इमोशन आया, आपको एक थॉट आया जो नेगेटिव इमोशन में ले गया, आपके ज़बान से नेगेटिव वर्ड्स निकलना चालू हो जाते, चाहे वो अपनों के खिलाफ ही हो या बाहर के लोगों। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे पर गुस्सा आया, आप कहें, आपके वर्ड्स ऐसे निकलेंगे, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूँगा, मैं तुम्हारी ज़बान, अगर आप झूठ बोले तो मैं तुम्हारी ज़बान जला दूँगा। बच्चे को जो है समझा कर बोलना चाहिए था, वर्ड्स ऐसे यूज़ करना। अरे तुम मुझसे सच बोल देते, ये बोल देते कि पैसे लॉस्ट हो गए, गम गए हैं, आप क्यों झूठ बोले। लेकिन लोग क्या करते हैं, तुमने झूठ, आइंदा झूठ बोला तुम्हारी ज़बान जला। तो ऐसे वर्ड्स का तभी इस्तेमाल करते हैं तब हम इमोशनली वीक होते हैं, हमारा EQ कमज़ोर होता है, EQ वीक होता है। हम अगर इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा हाई होता है, तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को बैलेंस करते हैं। जैसा कि एक पेंडुलम है, घड़ी का, वॉच का पेंडुलम इधर से इधर जाता है, तो ठीक उसी तरह से लाइफ है हमारा, कभी हैप्पीनेस की तरफ, कभी सैडनेस की तरफ, कभी हैप्पीनेस की तरफ। ये नॉर्मल है लाइफ में, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, हैप्पीनेस सैडनेस, कभी हैप्पीनेस मूड में रहते, कभी सैड मूड में रहते। लेकिन यही पेंडुलम, घड़ी का ये पेंडुलम अगर बाहर के रिएक्शन से, बाहर के असर से ये चलने लगे, बाहर कोई हवा आए तो ऊपर जा रहा, बाहर की कुछ हवा इधर आए तो इधर जा रहा, तो समझ लेना कि लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका रिमोट उनके हाथ में आपने दे दिया है। तो आपको चाहिए कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में हो। आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, इमोशनली बैलेंस्ड हो। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है तो आप जीवन में सफलता की चोटियां जो, और अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है तो देखते हैं इसके फ़ायदे क्या है, क्यों हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होना चाहिए, क्यों हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ यू आर इमोशनल, योर इमोशनल इंटेलिजेंस इफ इट इज़ हाई, इट हेल्प्स यू टू लीड ए हैप्पी लाइफ। आप खूब जीवन में खुश रहोगे। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके कैरियर के लिए आपको हेल्प करता है। आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपकी लाइफ भी सेव होगी। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपका लो होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल लो होगा, या आपको बैलेंस करना नहीं आता, आपको मैनेज करना नहीं आता, आपको कंट्रोल करना नहीं आता, तो आप बार बार को आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जाते हैं, और कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस समझने के लिए मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दो चीज़ पर डिपेंड होता है, एक तो आपका अवेयरनेस, दूसरा आपका एक्शन। यानी आपके जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स के ऊपर आपका अवेयरनेस होना चाहिए। एक तो सेल्फ अवेयरनेस, आपको कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स के शैडो क्या है, उस थॉट के रिएक्शन क्या है। फिर ठीक उसी तरह आपको सामने वाली सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लोगों के थॉट्स, लोगों के ख्यालात को भी समझना आना चाहिए। फिर आपको एक्शन क्या लेना है, सेल्फ मैनेजमेंट। जब आप अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड कर चुके तो अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को बैलेंस, अपने इमोशन को रेगुलेट करना आना चाहिए।
ठीक उसी तरह रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप को भी मैनेज करनी आनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की, वो आपका फ्रेंड हुआ, वो आपका रिलेटिव हुआ, उसे माफ़ करने का आपके पास उतना पावर होना चाहिए, उतना मादा होना चाहिए कि सामने वाले को माफ़ करें। तो हम उसे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये आदमी, ये इंसान या ये पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट है, यानी इमोशनल EQ उसका हाई है या इसका EQ लो है। जिस किसी का भी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, हमेशा हम उसमें दो चीज़ें पा सकते हैं, दो चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। एक है उसका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दूसरा पेशेंस। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में हमेशा शुक्रगुजारी, थैंकफुल। यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, आपका हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। आपको हमेशा शुक्रगुजारी, थैंकफुल होना चाहिए। किसका? जब आपकी आँख खुलती है सुबह, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, थैंक्स करें गॉड को। क्योंकि रात में आपके साथ कई लोगों ने, वो लोग भी सोए आपके साथ, लेकिन हज़ारों लाखों लोग आज उठ नहीं पाए। आप उठ पाए, उसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमीडिएटली उसके बाद आपके माँ बाप यानी पेरेंट्स, चाहे इस दुनिया में हो या मत हो, उन्हें इमेजिन करना चाहिए, उन्हें अपने इमेजिनेशन या अपनी विजुलाइजेशन देखना चाहिए, उनका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आप इस दुनिया में आए। फिर तीसरा आता है आपके जो गुरु है, आपके जो फ्रेंड रिलेटिव, आपको जीवन में आप जब गिर रहे थे, आपका हाथ पकड़कर जिसने उठाया, यानी कम से कम आप सुबह उठते ही 5 लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए उनको। तो मैंने कहा एक तो ग्रैटिट्यूड यानी एटीट्यूड थैंकफुल होना चाहिए, दूसरा पेशेंस यानी सब्र। पेशेंस और टॉलरेट वर्ड जो है, दोनों में बहुत फ़र्क है। सब्र और बर्दाश्त। सब्र उसे कहते हैं जहाँ पर आप कुछ भी कर, आप ताकतवर हो, कमज़ोर पे कुछ भी कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा गलती किया, या आपका काम वाला नौकर कोई गलती किया, आपके पास उतना पावर है कि आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, यानी इसका मतलब आपने सब्र किया। पेशेंस से आपने कुछ भी नहीं बोला, आप पेशेंस, अपने आप को, अपना एंगर नहीं बताया उनमें, या कोई और चीज़, वर्ड्स, गलत वर्ड्स नहीं बोले, अपने आप में कंट्रोल कर लिया, उसे कहते हैं सब्र। लेकिन अगर वही कोई बड़ा आदमी, आपसे ताकतवर, या आपका मालिक, आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस कुछ बोला, ज़्यादती करा, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यानी खामोश है, तो इसका मतलब आप सब्र नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी की गलती है लेकिन आप अपना ज़बान नहीं खोल रहे, उसको बोलते हैं बर्दाश्त। तो हम यहाँ बात करें सब्र की, पेशेंस की। जो आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं लेकिन करा नहीं, उसे कहते हैं पेशेंस। तो जब कभी भी आप ये देखेंगे कि आदमी के पास हमेशा शुक्रगुजारी है और दूसरा सब्र करने का आदत है, और वो हमेशा सब्र करता है, समझ लेना कि इसका EQ हाई है और ये हमेशा जीवन में कामयाबी हासिल करेगा, ये सक्सेसफुल बनेगा अपने लाइफ में। याद रखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसे हमेशा आपको याद रखना होगा। जो आप चाहते हो वह अगर हो गया इवेंट, आप चाहते हो कि पास होना और आप पास हो गए,
आप चाहते हो कि एक जॉब मिलना, आपको मिल गई। इसी तरह आप जो भी चीज़ चाहते हो उसमें कामयाब हो गए तो हम इमीडिएटली आपको चाहिए कि शुक्र अदा करें। अगर आप जो चाहते वो नहीं हुआ, कुछ दूसरी चीज़ हुई, उससे कोई अलग हो गई, आप पास होना चाह रहे, फेल हो गए, आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, फेल हो गए, तो यहाँ पर आपको सब्र करना आना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो काम मैं चाहता हूँ नहीं हुआ तो वो काम ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ, और ऊपर वाला जो करता है कभी गलत नहीं करता, वो आगे चल। इसलिए आपको सब्र करना, कुछ दिन के लिए वेट करना, आगे जाके आपको ही पता चलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। और सब्र का एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे, सब्र क्या चीज़ है, ये पेशेंस क्या चीज़ है। एक बार बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे एक मीटिंग अरेंज करे बुद्धा जी के लिए। वो लोग चाहते थे कि बुद्धिज़्म को और बढ़ावा दिया जाए। उस मीटिंग में उन्होंने 500 से 550 लोगों को जमा किया, और बुद्धा जी आए स्टेज पर, आकर बस ऊपर नीचे इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं बोला, खामोश चले गए लोग। पर फिर कल आने के लिए कहा, 550 लोग चले गए। दूसरे दिन 550 में से 250 लोग आए सिर्फ। अरे ये क्या है, बुद्धा जी कुछ बोले ही नहीं। 250 आए, फिर बुद्धा जी आए, टाइम पर स्टेज पर आए, फिर वही किया बुद्धा जी, कुछ भी नहीं बोले, ऊपर नीचे आजू बाजू देखा लोगों को, फिर कहा कल आ जाइए यही टाइम पर, फिर चले गए। तीसरे दिन ओनली 100 या 125 लोग आए। तीसरे दिन भी ऐसी किया वो। चौथे दिन 50 लोग ही आए। फिर भी चौथे दिन भी बुद्धा जी ने सिर्फ यही किया, ऊपर नीचे आस पास देखा, चले गया और कह रहा कि कल आना फिर। तो फिर कल 5वां दिन आता है तो सिर्फ 11 लोग आते हैं। और जब 11 लोग आते हैं तो बुद्धा जी ने अपना संदेश दिया, अपना भाषण वहाँ रखा, अपनी विजडम शेयर की और कहा कि ये लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि इनके पास पेशेंस है, इनके पास सब्र है। सब्र इसे कहते हैं। तो याद रखिए, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सामने वाले के रिलेशनशिप को मेंटेन करनी आ चाहिए। अगर आप में सब्र है, आप में शुक्रगुजारी है, तो आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप। और याद रखिए, रिलेशनशिप में कभी ऐसा होता है कि आपके मिस्टेक के बगैर, आपकी गलती के बगैर कोई नाराज़ हो जाता है, कोई छोड़ चले जाता है आपको, तो वहाँ पर भी आपको पेशेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये बगैर आपके मिस्टेक, बगैर आपकी गलती से वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपको चाहिए कि सब्र करें और उस रिश्ते को भूलने की कोशिश करिए। वो पेनफुल मेमोरीज जो देता है आपको छोड़ना, आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई आपका लव्ड वन हो, आपके परिवार का बंदा हो, आप उसे वहाँ पर सब्र यानी पेशेंस होना ज़रूरी है। आपके जो मेमोरीज है पेनफुल, उसे निकालना आना चाहिए, आपके थॉट्स को बदलना आना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो समझ लेना कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, आपका IQ हाई है। अदरवाइज़ होता क्या है, आप इस इवेंट्स में डिप्रेशंस में आ जाते हैं। डिप्रेशन से सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अल्टीमेटली हमने कई केसेस में देखा कि लोग सुसाइड कर लेते थे। यहाँ पर एक चीज़ एग्जाम्पल याद आई। एक लड़का जो मैसूर के महल में पैदा हुआ, मैसूर के महल में पला बड़ा, और एक रिच बाप का बेटा था वो, जो मैसूर के पैलेस में काम किया, अच्छे पोस्ट पर काम किया करता था। वो अपने पैशन के लिए फिल्म में
हीरो के जैसा काम किया। क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सके कौन था वो? मैसूर के महल में पैदा हुआ, पला बड़ा। जब वो जवान हुआ, बड़ा हुआ तो अपना पैशन जो का है, पैशन को फुलफिल करने फिल्म लैंड में आया, हीरो बना, तेलुगु इंडस्ट्री का हीरो बना और अल्टीमेटली फाइनली वो सुसाइड कर लिया। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, सुसाइड के लिए पैसा होना ना होना कोई काम नहीं करता। ये सब होता है आपके थॉट्स से, आपके इमोशंस से। याद रखिए, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपको बैलेंस रेगुलेट करनी आनी चाहिए। इसीलिए क्या अभी भी आपने उसका नाम आइडेंटिफाई किया है? वो उसकी सुसाइड की वजह थी, वो ही वॉज इमोशनली कनेक्टेड विद हिज वाइफ। उसकी बीवी से इतना इमोशनली अटैच था, कनेक्टेड था। वो बीवी के गुजर जाने के गम में वो डिप्रेशन में आ गया। अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लिया और उसका नाम था, तेलुगु पिक्चर का हीरो रंगनाथ, गांधीनगर में था। तो इसलिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना मस्ट है, ज़रूरी है। तो इसी तरह आज के लिए इतना ही, बस यहाँ पर मैं मेरा वीडियो एंड करता हूँ। इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.